चिकित्सा मंत्री है, उनकी और अधिकारियों की मिलीभगत नहीं हो पा रही, क्योंकि अधिकारी कुछ बात अलग करते हैं, चिकित्सा मंत्री अलग बात करते हैं। राज्य सरकार 13,500 पदों पर विज्ञप्ति निकाल के मेरिट और बोनस के आधार पर भर्ती की जाए। पूर्व सरकार, आप कांग्रेस सरकार को देख लो, उन्होंने भी 2013 में 18 की भर्ती की, 23 की भर्ती की। उससे पहले बीजेपी सरकार ने पहले नियमितीकरण किया। सरकार को हमारे भविष्य को भी सुरक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। सरकार, हमें लगता है कि सरकार हमारे खिलाफ है, तो हम बड़े आंदोलन की तैयारी के रूप में हम काम करेंगे। विश्व महामारी कोरोना जैसी महामारी में अपने जीवन को संकट में डालकर औरों की रक्षा करने वाले राजस्थान नर्सिंग कर्मचारी अपने नियमित मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पर है और इनकी मांगे पिछले 2 साल से कंटिन्यू अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन इन्होंने किया। अलग अलग मंत्री विधायक से इन्होंने अपनी मांग भी की और 2023 से पहले जो राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती हुई थी उसको भी नियमितीकरण रूप के साथ साथ में 2023 के बाद में अभी उसकी विज्ञप्ति जारी करें और जो नर्सिंग कर्मचारी नर्सिंग जो संविदा पे लगे हुए थे उनको उनके बोनस अंक और मेरिट बोनस अंक के आधार पर उनको नियमितीकरण किया जाए। उसी की बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजस्थान नर्सिंग यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या उनकी प्रमुख मांगे। प्रदीप जी, क्या आपकी जो नियमितीकरण या बोनसिंग के आधार पे जो आपकी मांगे वो किस प्रकार की है? हमारी लंबे समय से मांग है कि राज्य सरकार 13,500 पदों पर विज्ञप्ति निकाल के मेरिट और बोनस के आधार पर भर्ती की जाए। पूर्व में हमारे संविदा कर्मचारी अल्प मानदेय में लंबे समय से काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को गांव-गांव डाणी-डाणी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार को हमारे जो योजना है उन पे हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को हमारे भविष्य को भी सुरक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। अल्प मानदेय में आज के इस महंगाई के दौर में अपना घर तो दूर की बात है, खुद का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन सरकार की योजनाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। तो सरकार क्यों अपना रवैया सामने नहीं ला रही, क्यों हमारी विज्ञप्ति जारी नहीं कर रही, क्यों मेरिट बोनस पे हमें नियमितीकरण नहीं किया जा रहा? मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो हमारे लंबे समय से मांग है मेरिट और बोनस के आधार पर भर्ती की जाए, वो भर्ती पर संज्ञान में लेते हुए तुरंत प्रभाव से 13,500 पदों पर विज्ञप्ति निकाले जाए। आज इस मामले को लेकर हम हमारे जो स्वास्थ्य भवन के निर्देशक हैं उनसे मिलेंगे, फिर बाद में हमारा गायत्री राठौड़ जी से मिलने का कार्यक्रम रहेगा, जिसके बाद अगर सरकार, हमें लगता है कि सरकार हमारे खिलाफ है, तो हम बड़े आंदोलन की तैयारी के रूप में हम काम करेंगे। प्रदीप जी, आपने अपनी मांगों को लेकर के जो कृषि मंत्री किरोड़ लाल मीणा है उनसे भी आपने मांग रखी, उनसे क्या जवाब मिला? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम दिया कुमारी से मैं व्यक्तिगत मिला हूँ और मेरिट बोनस की मांग की है। उन्होंने आश्वासन भी दिया था। किरोड़ी लाल जी और तमाम प्रदेश के सारे जो लगभग 150 से अधिक विधानसभा के सदस्य हैं, उन्होंने हमारे फेवर में लिख के भी सरकार को प्रस्ताव भेजा है, लेकिन सरकार का रवैया बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा है, ना ही तो वो स्पष्ट कर पा रही है। सरकार के अधिकारी है वो गोलमोल करके सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं सरकार के अधिकारियों को भी चेतावनी देता हूँ कि संविदा कर्मियों के साथ आप अन्याय मत कीजिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, नहीं तो संविदा नर्सेज प्रदेश भर की जयपुर में सड़कों पर कूच करेगी। क्या आपको लगता है कि किरोड़ लाल मीणा से आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा? हमें तो उम्मीद प्रदेश के समस्त विधानसभा सदस्यों से है कि हमारी जायज़ मांगों को सरकार के सामने रखे, हमारी वार्ता कराए और हमारी जो पूर्व के बाती 2013, 18, 23 के बाती मेरिट और बोनस के आधार पर विज्ञप्ति जारी करे। और भी साथी हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, जो आपने निरोगी राजस्थान को एक स्वच्छ राजस्थान बनाने में आपने सहयोग दिया, लेकिन सरकार आपकी जो नियमितीकरण जो मांग है उसको पर खरा नहीं उतरे, क्या लगता है आपको? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने से हमें पूर्ण आशा है कि चुनावी घोषणा पत्र में जो 10, 20, 30 बोनस अंक से नियमितीकरण का प्रस्ताव था कि आप आने वाली सरकार में हम नियमितीकरण करेंगे जो संविदा पे लगे हुए हैं। पूर्व सरकार, आप कांग्रेस सरकार को देख लो, उन्होंने भी 2013 में 18 की भर्ती की, 23 की भर्ती की। उससे पहले बीजेपी सरकार ने पहले नियमितीकरण किया। तो हम चाह रहे हैं कि वर्तमान सरकार भी जो संविदा और निविदा पे आज दिनांक तक जो लगे हुए हैं उनको नियमितीकरण या नियमित रोजगार उपलब्ध कराए, बाकी पैटर्न आप आगे चेंज करें। दूसरी चीज़, हमारी एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारे जो पद क्रिएट नहीं हो पा रहे, उनके एक ही जड़ है कि राजस्थान नर्सिंग जब से स्टार्ट हुई है राजस्थान में, आज वर्तमान में 4,53,000 के आसपास राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्टर्ड नर्स है। 80,000 के आसपास हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी है। उसके बावजूद भी हमारा निर्देशालय नहीं है, हम स्वास्थ्य भवन में आए हैं जहाँ डॉक्टर भी है, अन्य कैडर के कर्मचारी है। हमारी सबसे बड़ी मांग है और हमारी समस्याओं का निराकरण एक ही समाधान हो सकता है अगर सरकार अपने
नर्सिंग निदेशालय की घोषणा करती है, तो उससे हमारे जितने भी रिक्त पद है राजस्थान में वो रिक्त पद सर्जित हो जाएंगे। जितने भी हमारे संविदा कर्मी है उनका नियंत्रण का रास्ता खुल जाएगा। जितने भी हमारे पदोन्नतियाँ हो रही है उनका रास्ता खुल जाएगा। अगर या तो सरकार सारे संविदा कर्मियों को एक साथ नियमितीकरण कर दे, अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो हमारा स्वतंत्र जैसे शिक्षा संकुल है उस प्रकार हमारा नर्सिंग निदेशालय बना दे, जिसमें हमारे कर्मचारी बैठेंगे और वो हमारे संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का रास्ता निकाल कर दे दें। क्या लगता है आपको, लंबे समय से आपका धरना प्रदर्शन आपने रखा और आपका एक ही साथी जो जिसने डिप्रेशन में आकर के सुसाइड किया, क्या उसके बाद में सरकार की मंशा है आपको परमानेंट करने की? सर उसके बाद भी हमारे कुछ साथी लगे हुए थे परमानेंट सुविधा पे, उनको सरकार तो ये तोहफा दे रही है, उनको हटाई जा रही है। हम तो चाहते जो हमारे साथी है वो हटाए, उनको वापस उसी स्थान पे लगा कर सेवा बहाली की जाए। और साथ ही साथ हम मांग करते हैं कि हमारी जो आगामी भर्ती है उसको मेरिट और बोनस पर जारी करें, जैसे 2013 में करा था, 2018 में करा और 2023 में करा। इसमें कांग्रेस सरकार भी है और बीजेपी सरकार है, मगर जो ज्वाइनिंग दी है अभी तक सारी वो बीजेपी सरकार ने ज्वाइनिंग कराई है। और नियम जो मेरिट बोनस का नियम बनाया है वो भी बीजेपी सरकार ने बनाया, क्योंकि उस टाइम पे शिक्षा मंत्री माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब उन्होंने नियम बनाया था भाई नर्सिंग को हम किस बेस पे लगाए। उन्होंने नियम बनाया पहले या तो एग्ज़ाम से लो या पर हमारे जो भविष्य में जो हमारे सीनियर थे उन्होंने सरकार से समक्ष मांग रहे कि भाई जब हम 4-5 साल से निम्न वेतन में काम करके सरकार की पूरी सेवाएं दे रहे हैं तो हमें उसका बेनिफिट क्या मिलेगा। तो माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब ने नियम बनवाया उस टाइम पे, और यही नियम हमारे लिए कोर्ट के जो उच्चतम हाई कोर्ट है वहाँ से मिला हुआ है। भाई सुविधा कर्मियों को सबसे बेस्ट रास्ता है इनको परमानेंट करने का, बोनस के आधार पर वैकेंसी निकाल कर परमानेंट कर दो। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जो आप ही के साथी ने बताया कि जो पहले की जो भी भाजपा सरकार द्वारा नियम कायदे बनाए गए थे लेकिन फिर भी आपको परमानेंट नहीं किया जा रहा, सरकार फिर भी बैकफुट पे नज़र आ रही है, क्या आगामी टाइम में आपको कर पाएगी सरकार? पूरा आश्वासन है आपको? पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि जो अपने चिकित्सा मंत्री है उनकी और अधिकारियों की मिलीभगत नहीं हो पा रही, क्योंकि अधिकारी कुछ बात अलग करते हैं, चिकित्सा मंत्री अलग बात करते हैं। चिकित्सा मंत्री से हम कम से कम 20 से 50 बार मिल चुके हैं, वो एक ही बात कहते हैं तुम्हारी भर्ती मेरिट प्लस बोनस से आएगी। मगर चिकित्सा मंत्री खुद का जोधपुर गया, जो उनके मुंह से खुद के बयान थे कि तुम्हारी भर्ती मेरिट प्लस बोनस जैसी होती है वैसे ही होगी, उसकी आप टेंशन मत लो। मगर जो अधिकारी है वो या तो हमें गुमराह करते हैं या चिकित्सा मंत्री को गुमराह करते हैं, या तो दोनों मंत्री की अधिकारियों की आपस में बैठ नहीं रही तो उसका खामियाजा नर्सिंग ऑफिसर जो सुविधा कर्मी उनको भुगतना पड़ रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि आगामी भर्ती 2000 जब भी आप निकालो 2026 या 27 में, तो वो मेरिट प्लस बोनस से 13,500 पदों पे निकले, जिससे संविदा निविदा पे जो अल्प वेतन में काम कर रहे हैं उनको शीतलता मिले और उनको परमानेंट रोजगार मिले। बिल्कुल। इन सभी नर्सिंग कर्मचारियों का एक ही कहना है कि जो हम लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन हमने किया, अलग अलग मंत्री विधायक से हमने बातचीत की, लेकिन चिकित्सा मंत्री का आश्वासन इनको मिला हुआ है कि आने वाली जो भर्ती होगी आपको परमानेंट या बोनस अंक और मेरिट बेस के आधार पर ही होगी। आगे कुछ अपडेट होगा, आप जुड़िए हमारे द खटक के साथ।